अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, थर्ड वीडियो आप देखेंगे साइंस 1 मादे की पैमाइश। ये लास्ट वीडियो है, यहाँ हमारा जो है वो लेसन ख़त्म हो जाएगा बच्चों। तो अब थर्ड वीडियो में हमारा अनासी की कीमियाई अलामतें चल रहा था, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन ने अनासिर को अलामतें देने के लिए मखसूस निशानियों का इस्तेमाल किया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल बना के उसमें डॉट बता दिया था कि हाइड्रोजन की अलामत इस तरह से रहेगी, जबकि तांबा आंसर के लिए उसने गोल दायरा बनाया था और उसमें सी लिख दिया था। तो जब जब भी हमको तांबा आंसर की अलामत लिखनी होती थी हम इस तरह से लिखते थे। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया। आज हम IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तय करदा अलामतें इस्तेमाल करते हैं। ये मंशूशुदा अलामतें जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है, मौजूदा कीमियाई अलामतों का तरीका ब्रिजलिस्की ने दरियाफ्त करदा तरीके पर मुनस्सिर है। इसके मुताबिक आंसर की अलामत उसके नाम का पहला हुरूफ और पहले या दूसरे या दीगर मखसूस हुरूफ होते हैं। दो हुरूफ में से पहला हुरूफ अंग्रेजी का कैपिटल लेटर रहेगा और दूसरा हुरूफ अंग्रेजी के छोटे हुरूफ में रहेगा। कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम का C कैपिटल रहेगा और A स्मॉल रहेगा। कार्बन अकेला है तो उसका एक ही रहेगा कैपिटल C। लेकिन मैं कैल्शियम को C और कार्बन को अगर C लिख दूं तो वो गलत हो जाएगा। तो कार्बन की अलामत हम C लिखते हैं और कैल्शियम की अलामत हम क्या लिखेंगे, Ca। इसी तरह से सिम्बॉल्स यानी अलामतें। सिम्बॉल्स से क्या मुराद है, अलामतों से क्या मुराद है, एलिमेंट को सिम्बॉल से लिखने का क्या फ़ायदा है। एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए जो मुख्तसर तरीन अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बॉल कहते हैं। सिम्बॉल में अंग्रेज़ी, लातीनी, यूनानी या जर्मन नामों का मुखफ़फ़ होता है। अगर ये सिंबल एक हरूफ पर मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल हरूफ से लिखा जाता है। मसलन हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N और कार्बन के लिए हम C। अगर एक हरूफ रहेगा कार्बन तो हम C लिखेंगे, हाइड्रोजन हम कैपिटल H लिखेंगे और नाइट्रोजन के लिए हम कैपिटल N लिखेंगे। सिंबल एलिमेंट के पूरे नाम का मुखफ़फ़ होता है। जैसे कैल्शियम हम काफ ये, लाम, शीम ये और मीम लिखेंगे, लेकिन अलामत आसान है, Ca लिख देंगे। और सिंबल अमूमन एलिमेंट को जाहिर करते हैं। अगर मैं कहूँ बच्चों हाइड्रोजन तो आप H लिखेंगे, आपका हाइड्रोजन लिखकर हो गया। सिंबल एलिमेंट के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। एलिमेंट के नाम की जगह मैं लिखूँगी सोडियम क्लोराइड, तो आपको सीन, वाव, डे, ये, मीम, फिर काफ, लाम, वाव, रे, अलिफ, ये और डे ऐसे लिखना होगा ना। लेकिन सिंबल से हमारा आसान हो जाएगा। सोडियम का Na लिख देंगे और क्लोरीन का Cl लिख देंगे, NaCl। 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो आपको हर एक आंसर की अलामत मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यह एलिमेंट के लिए एक एटम को जाहिर करता है, एक जौहर को जाहिर करता है। जैसे अगर मैं कहूँ बच्चों हाइड्रोजन तो आप क्या कहेंगे, H2। अगर मैं कहूँगी क्लोरीन तो आप क्या कहेंगे, Cl। तो सिम्बॉल्स जितने भी है उसको लिखने का आसान तरीका भी है और झट से जो है हमको किसी भी मुरक्कब का या सालमे का या जौहर का नाम हम लिख सकते हैं आसानी से। और यह एटॉमिक मास को भी जाहिर करता है। जैसे कार्बन है, कार्बन में जौहरी कमियत अदद कितना है, 12, जैसे हमने सेकंड वीडियो में देखे थे। तो कार्बन 12। इसके बाद हम और जो जौहरी कमियत अदद होता है उसे हम क्या लिखते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। और डाल्टन के इकाई उसे U भी लिख सकते हैं। यानी कार्बन में कितने जौहर है, 12, तो हम क्या लिखेंगे, 12U। हाइड्रोजन में कितने जौहर है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1U। और ये जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। जैसे हम दुकान में जाते हैं 1 किलोग्राम शक्कर कहते हैं तो किलोग्राम जो उसकी इकाई होती है। लेकिन हम जो जितने भी जौहर है इतने हल्के होते हैं कि उनको किलोग्राम और ग्राम में यानी हम तोल नहीं सकते। हमारे तराजू में इतने हल्के होते हैं, कागज़ से भी हल्के होते हैं, इसलिए उसकी इकाई बहुत हल्की सी इकाई। तो हम उसकी इकाई क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मोल इस्तेमाल करते हैं। तो सालमी कमियत और मोल का तस्वुर अगर हमें देखना है तो सालमी कमियत किसी मादे की सालमी कमियत यानी मादे के एक साल में भी मौजूद तमाम जौहरों की जौहरी कमियत का मजमूआ होता है। जौहरी कमियत किस तरह, सालमी कमियत को भी डाल्टन के इकाई से जाहिर करते हैं। देखो हमारे पास सालमा है H2O पानी, तो हाइड्रोजन 1 है और सालमे में जौहरों की तादाद कितनी है, 2। तो 1 ज़रब 2 कितना आया, 2 आया। इसी तरह से ऑक्सीजन का देख लो, जौहरी कमियत अदद 16 है। ये हमको याद करना होगा, आपको लिख कर दिया जाएगा। नोट्स जो मैं भेजूंगी उसमें सबके सब जौहरी अदद आपके लिखे रहेंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन, सालमों की तादाद ऑक्सीजन 1 ही है, तो 16 ज़रब एक कितना आ गया, 16। जब 16 और 2 को जमा करेंगे तो उसकी सालमी कमियत कितनी आ गई बच्चों, 18। फिर से आप ये तजुर्बा देखो, हाउ डू फाइंड मॉलिक्यूलर मास यानी सालमी कमियत हम कैसे मालूम करेंगे। सालमी कमियत मालूम करना है यानी क्या, जितने भी सालमी कमियतों में जितने साल में जितने जौहर मौजूद है उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम जमा कर देते हैं। तो हमें सालमी कमियत मालूम करना बहुत आसान होता है, जिसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी हम पानी का, अभी मैं आपको जदवल पानी का बताई हूँ। अब पानी के बाद हम देखते हैं किस तरह से
हम दूसरे अनासिर का भी सालमिक अहमियत मालूम कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और सोडियम क्लोराइड। इन सब का हम हम जो है ज़ाब्ता देखेंगे, किस तरह से हम इसका ज़ाब्ता लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ज़ाब्ता जो लिखने का तरीका है, हमारे पास जो है कार्बन है, कार्बन की जोड़ी अहमियत 12 है, ऑक्सीजन की 16 है, ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन की 12 है, कैल्शियम की 20 है, और क्लोरीन Cl 35.5 है, और इसी तरह से मैग्नीशियम की 24 है जोड़ी अहमियत अदद, और सोडियम की 23 है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, तभी आपको ज़ाब्ता लिखने के लिए आसान रहेगा। पहले मैं जाती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्लस 2 ज़ब ऑक्सीजन का जोड़ी अहमियत अदद, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जोड़ी अदद कार्बन का 2 क्यों लिखे हमने, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 है बच्चों, इसलिए 2 ज़ब जोड़ी अहमियत अदद ऑक्सीजन का 12 जमा 2 ज़ब 16, 12 जमा 32 कितना हो गया 44 ग्राम पर मोल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमने सालमिक अहमियत मालूम कर लिए। इसी तरह से दूसरे मिसाल आप देख लेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोजन है ना, जोड़ी अहमियत अदद हाइड्रोजन का ज़रब जोड़ी अहमियत अदद नाइट्रोजन का जमा 3 ज़ब ऑक्सीजन की जोड़ी अहमियत, क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, लेकिन ऑक्सीजन की तादाद कितनी है हमारे पास, 3 है बच्चों, समझे। तो पहले हाइड्रोजन की जोड़ी अहमियत अदद नाइट्रोजन की और फिर 3 ज़रब ऑक्सीजन की। तो देखो हाइड्रोजन का 1 आया, नाइट्रोजन का 14 आया, जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन की जोड़ी अहमियत 16 आई। तो 1 जमा 14 जमा 16 थी 48, जमा कर देंगे हमको 63 सालमिक अहमियत मिल गई। ये थी नाइट्रिक एसिड की सालमिक अहमियत बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, हम कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम भी अकेला आंसर है और ऑक्सीजन भी, बहुत आसान है। कैल्शियम का जोड़ी अहमियत अदद जमा ऑक्सीजन का जोड़ी अहमियत अदद, कैल्शियम का हमारे पास है 35.5 और ऑक्सीजन का जो है हमारे पास है 16, तो सॉरी कैल्शियम का 20 है, जमा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, तो 20 जमा 16 हम करेंगे, इसमें कार्बन। और इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का आप देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम की जोड़ी अहमियत अदद प्लस 2 ज़ब क्लोरीन की जोड़ी अहमियत अदद। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन की तादाद कितनी है, 2। तो अब देखो मैग्नीशियम का 24 ज़रा जमा 2 ज़ब 35.5 है ना, तो टोटल कितना मिल गया हमको, 24 प्लस 71 इज इक्वल टू 95 हमको मिल गया। किसका मिल गया बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड का मिल गया। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड बहुत आसान है, हम लिखेंगे जोड़ी अहमियत अदद सोडियम का जमा जोड़ी अहमियत अदद क्लोरीन का। तो सोडियम का 23 है बच्चों और जमा क्लोरीन का 35.5 है। जब हम दोनों को जमा कर देंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 58.5। ये था सोडियम क्लोराइड का। इस तरह से आपको सालमिक ज़ाब्ता जो है सालमिक अहमियत मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम्स यानी जो जौहर होते हैं किसी भी, जैसा भी एक रॉड दिया है, इसके जो इतने सारे जौहर हो गए उसके अंदर बच्चों मौजूद है ना एटम। तो मैं तुमको मोल की तादाद या एवोगाड्रो अदद क्या होता है वो अब बताने वाली हूँ इसमें। तो मोल क्या है बच्चों, हमेशा याद रखो, अनाचे और मुरक्काबात कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं। जब इन जोहरों और सालमों के दरमियान तामुल होता है, इसलिए जोहर और सालमों की तादाद मालूम होनी चाहिए। लेकिन कीमियाई तामुलात करते वक्त जोहरों और सालमों की पैमाइश की बजाय आसानी से पैमाइश की जा सके या ऐसी मिकदार गिन कर लेना आसान होता है, इसलिए मोल का तस्वुर का इस्तेमाल होता है। मोल मादे की ऐसी मिकदार है जिसमें मादे की ग्राम में कमियत और उसके मादे की सालमी कमियत की मसावी होती है। जिस तरह ऑक्सीजन की सालमी कमियत 32 है, 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का 32 है ना, 1 मोल ऑक्सीजन। पानी की सालमी कमियत 18 है, इसलिए 18 ग्राम यानी 1 मोल पानी। 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 जब 10⁻23 के बराबर होता है। और ये जो हमको किसने बताया था, एवोगैड्रो अदद इसे कहते हैं। एवोगैड्रो एक साइंसदान था जिसने बताया कि हम जब 1 मोल कोई चीज़ लेते हैं यानी हम कितना लेते हैं, हम 6.022 जब 10⁻23 साल में लेते हैं। इसी तरह से इसने ये नंबर है और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। यानी जब जब भी हम 1 मोल का तस्वुर करेंगे यानी कितने साल में हम सोचेंगे, 6.022 जब 10⁻23 सोचेंगे। बहुत अच्छे से याद रखो, 1 मोल में कितने साल में, 6.022 जब 10⁻23 साल में। जब हम 1 डजन की बात करते हैं तो हम 12
हम कहते हैं 12 साल में। हम एक सेंचुरी की बात करते हैं तो हम 100 कहते हैं। जब हम एक ग्रॉस पेपर्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं 144। तो एवोगाड्रो 1 मोल यानी 6.022 जब 10⁻³ उस 10⁻23 साल में उसमें मौजूद हो गए, और ये हम एवोगाड्रो अदद ने इसे एवोगाड्रो अदद हम कहते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यही जो मैं आपकी किताब में 52 पेज पर है, जैसा 1 दर्जन केले यानी 12 केले 144 ब्याजों यानी कितनी ब्याजें होगी, 1 ग्रॉस ब्याज, और उसके बाद 1 मोल पानी यानी 6.022 जब 10⁻23 साल में होंगे पानी के। 1 मोल नमक यानी 6.022 जब 10⁻23 साल में होंगे। इसी तरह से हम एवोगाड्रो अदद और मोल का तस्वुर हमारे सामने पेश आएगा। अब हम जाते हैं असली बच्चों। असली क्या होता है? अब देखो, इसमें गिरफ्त का टॉपिक है जो आपको कट है बच्चों। तो असली गिरफ्त तो बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 54 पर आप जब जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, वहाँ 1 से ज़्यादा गिरफ्त है। मुख्तलिफ हालात में बाज़ अनासी के जो है मुख्तलिफ तादाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुख्तलिफ तादाद में इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों उसे गिरफ्त कहते हैं? जैसे तुम्हारे ना जदोल में एक हाइड्रोजन दिया है, जोही अदद 1 है, इलेक्ट्रॉन तश्कील 1 है, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन 1 है। वो जदोल पूरा मैं हल करके आपको इंशाल्लाह भेजूंगी। फिलहाल असलिये याद रखो, क्योंकि आपको वो टॉपिक कट है, तो अब मैं असलिये पे जा रही हूँ। रेडिकल्स जिसे कहते हैं, रेडिकल्स में कटायन अनायन आप देख रहे होंगे। कटायन यानी प्लस साइन, अनायन यानी माइनस साइन। जितने भी OH रहेगी उसको माइनस अलामत होती है बच्चों, जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे उनको प्लस अलामत रहती है। तो सोडियम कटायन रहेगा प्लस Na+, OH अनायन रहेगा तो आप OH माइनस लिखेंगे। सेकंड वाला देखो KOH है, तो K को आप प्लस लिखेंगे, OH को आप माइनस लिखेंगे। Ca कैल्शियम, ये जो 2 है 2+ लिखेंगे, OH माइनस रहेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड में है H+Cl-, H+Br-, H+NO3-, यानी जितने भी तेज़ाब रहेंगे उन वो हाइड्रोजन की मदद से हम पहचानेंगे, और जितने भी असास रहेंगे हम OH से पहचानेंगे। तो असास जितने रहते हैं उनको माइनस रहता है, और जितने तेज़ाब रहते हैं वो प्लस रहता है। तो जितने तेज़ाब रहते हैं उसमें 1 मोल क्या रहता है हाइड्रोजन, तो H+ हम लिखते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या लिखते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड को OH माइनस, और वो क्या रहते हैं सब असास। उस जाहिर करते हैं कि वो क्या है बच्चों? असास है। तो मुरक्कबात की आप कीमियाई ज़ाब्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनी बंदिश से तैयार होने वाले मुरक्कबात की ये खुसूसियात होती है कि इनके सालमे में कटायन आनायन 2 हिस्से होते हैं, यानी असासी और तेज़ाबी असली। दोनों हिस्से मुख्तलिफ बारदार होते हैं। बारदार यानी क्या? प्लस बार माइनस बार, जो अलामत की हम ऊपर लिखते हैं। इसके दरमियान कुव्वत कशिश होती है। पहले लफ्ज़ कटायन का नाम होता है, जबकि दूसरा लफ्ज़ अनायन का नाम होता है। पहले प्लस वाला लिखते हैं, फिर माइनस वाला लिखते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड जैसे मुरक्कब का कीमियाई ज़ाब्ता लिखते हुए कटायन की अलामत बाएं जानिब और इनसे मुंसलिक दाएं अनायन की अलामत लिखी जाती है। सालमी ज़ाब्ता लिखते वक्त आयनों पर बरकीबात ज़ाहिर नहीं करते। और अगर लातादाद रहेंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट अगर रहेगा तो नाइट्रोजन के साथ 3 तादाद रहती है, तो वो 3 जो है आपको कॉस बना के लिखना है। देखो आगे आपको समझ जाएगा, मैं आपको इस वीडियो बता रही हूँ किस तरह से हम सालमी ज़ाब्ता लिखेंगे। सालमी ज़ाब्ता लिखने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, तो हमको अलामत आना चाहिए। पहला मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड आप लोगों को बताती हूँ, AlCl3, सोडियम क्लोराइड NaCl है। तो सबसे पहले आपको ज़ाब्ता लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? असलियों की अलामत लिखनी होगी। असासी असली बाएं जानिब आप लिखेंगे। मरहला 1, तो सोडियम या एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो Al लिखे, और क्लोराइड का हमने क्या लिख दिए? Cl लिख दिए। अब अलामतों के नीचे इनकी गिरफ्त लिखेंगे। जैसा एल्यूमिनियम की गिरफ्त जो है वो क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम की गिरफ्त है 3, और जो क्लोरीन है और क्लोरीन की गिरफ्त लिखेंगे उसके नीचे, यानी ये मरहला 2 हम कर रहे हैं। क्लोरीन की नीचे की जो गिरफ्त रहेगी उसमें 1 लिखेंगे। फिर असलियों की तादाद हासिल करने के लिए तीर के निशान के मुताबिक तीसरी ज़ब्त करेंगे। Al इसके पास जाएगा और Cl की इस तरह से तीसरी ज़ब्त करेंगे, तो हमको ज़ाब्ता क्या मिलेगा? Al ज़रब 1, तो Al1, क्लोरीन ज़रब 3, तो क्लोरीन 3, यानी हमारा ज़ाब्ता आ जाएगा AlCl3। अब ये Cl3 क्यों लिखना है, क्लोराइड क्यों लिखना है, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से मौजूद है पेज नंबर 56 पर। जब उस पेज का आप जायज़ा लेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। फिर ऑक्साइड पर 2- होता है, सल्फाइड पर 2- होता है, इस तरह से वो जो आपको जदुल इस साल कट कर दी गई है। सोडियम क्लोराइड है तो मरहला 1 असलियों की अलामत लिखेंगे। पहले सोडियम लिखेंगे, फिर हम क्लोरीन लिखेंगे। सोडियम के मरहला 2 में हम क्या लिखेंगे? गिरफ्त लिखेंगे। सोडियम की 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। फिर हम क्या करेंगे? असलियों की तादाद हासिल करने के लिए तीर का निशान के मुताबिक तीसरी ज़ब्त करेंगे, तो हमको मिल जाएगा NaCl, है ना, हमें मिल गया NaCl।
अब एक और ज़ाब्ता मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका ज़ाब्ता हम कैसा लिखेंगे वो देखो, सोडियम लिखिए, NO3 लिखिए, सोडियम पर माइनस आयन होता है और NO3 पर प्लस होता है, तो NaNO3 1 और ये -1, तो NO3 को हम इस तरह से कॉस में लिख देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लेंगे, कैल्शियम का CaOH, तो कैल्शियम पर 2 होती है और OH पर जो आयन होते हैं वो 1 होते, -1 होते हैं, यानी हमारा जो है +2 -1, तो ये कैल्शियम और तो ये कैल्शियम कैल्शियम 1 और OH यहाँ क्या लिखेंगे हम 2, तो क्या आ गया, माइनस अलावा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा ज़ाब्ता इस तरह से बना। और भी ज़ाब्ते आपको जो है बुक में है, उसका भी एक वीडियो बना के आपको दूंगी, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको साल में तादाद मालूम करने के लिए आसानी होगी।